नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना करने के एक बिल्कुल अलग तरीके के बारे में, खासकर जब बात आती है पैसे और फाइनेंस की। चलिए इसे समझते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? ज्यादातर लोग तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं ना, वो कहता है कि शायद शायद इससे कोई बेहतर तरीका भी है। तो अगर पैसा नहीं तो फिर क्या? सोर्स के हिसाब से सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करने से किसी की भी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पूरी तरह बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि वो 3 चीजें आखिर हैं क्या। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है ईश्वरीय बुद्धि। जी हाँ, विजडम। सोर्स ये बताता है कि पैसों से जुड़ा बदलाव इस बात से शुरू नहीं होता कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि इस बात से होता है कि सही फैसले लेने की समझ हो। और ये जो आइडिया है ना, ये सीधे बाइबल के एक वर्स से आता है जो कहता है कि अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है तो वो मांग सकता है और वो उसे दी जाएगी। और यहाँ बुद्धि का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि सही और गलत में फर्क करने की, सही फैसला लेने की काबिलियत है। तो ये फाइनेंशियल विजडम आखिर है क्या चीज? देखिए, सोर्स इसे 3 सिंपल प्रैक्टिकल हिस्सों में बांटता है। पहली, पैसा कमाने के मौके देखने की बुद्धि। दूसरी, उसे समझदारी से बचाने की बुद्धि। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, उसे इन्वेस्ट करके मतलब उसे बढ़ाने की बुद्धि। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है किंग सोलोमन की कहानी में। सोचिए, जब उन्हें कुछ भी मांगने का मौका मिला तो उन्होंने पैसा या ताकत नहीं मांगी, उन्होंने मांगी बुद्धि। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें ना सिर्फ बेमिसाल बुद्धि मिली, बल्कि साथ में बेहिसाब दौलत भी मिली। तो पूरी बात का निचोड़ यह है कि प्रार्थना को ही बदल दिया जाए। मुझे पैसे दो कहने के बजाय प्रार्थना ये बन जाती है कि मुझे सही मौके पहचानने की, सही जगह पैसा लगाने की और सही फाइनेंशियल फैसले लेने की बुद्धि दो। अच्छा, तो पहली हो गई बुद्धि। अब आते हैं दूसरी कुंजी पर, और वो है अनुग्रह और फेवर। इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी मेहनत या काबिलियत पर ही नहीं, बल्कि दूसरों से और ऊपर वाले से एक खास तरह की मदद मिलना। ये जो आइडिया है ये भजन संहिता यानी साम्स के एक वर्स पर बेस्ड है। यहाँ फेवर को एक ढाल जैसा बताया गया है, मतलब एक तरह की डिवाइन प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग जो लोगों का नजरिया हमारे लिए अच्छा बना देती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए सोर्स हमें 2 बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देता है। एक है नेहमाया का और दूसरा है यूसुफ का। दोनों ने ही नामुमकिन हालात में इस फेवर को एक्सपीरियंस किया। अब देखिए, नेहमाया का मिशन था यरूशलेम की टूटी दीवारों को फिर से बनाना, लेकिन उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। तो उन्होंने राजा से फेवर के लिए प्रार्थना की और नतीजा, राजा ने न सिर्फ इजाजत दी बल्कि अपने शाही खजाने से सारा सामान भी दे दिया। ये है फेवर की ताकत। और यूसुफ की कहानी तो कमाली है। सोचिए, गुलामी, झूठे इल्जाम, फिर जेल। इसके बावजूद उन्हें जेलर का फेवर मिला, और इसी एक फेवर ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी कि वो सीधे मिस्र के प्रधानमंत्री बन गए, जेल से सीधे पावर में। तो इसका हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है? सोर्स ये कहता है कि जिंदगी के हर एरिया में फेवर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऑफिस में बॉस के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, बैंक में लोन के लिए और यहां तक कि अपने परिवार में भी। और अब बारी है तीसरी और आखिरी कुंजी की, और वो है नए दरवाजे। ये उन मौकों के बारे में है, उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में है जिन्हें कोई इंसान खुद से नहीं बना सकता। इस आइडिया के पीछे एक बहुत ही पावरफुल वर्स है। देख, मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये इस बात पर जोर देता है कि कुछ मौके, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो ऊपर से खोले जाते हैं, जो पहले या तो बंद थे या थे ही नहीं। तो इस तीसरी कुंजी का मतलब बस इतना है कि भगवान से उन दरवाजों को खोलने के लिए कहा जाए जो इंसानी तौर पर बंद लगते हैं। ये एक नई नौकरी का दरवाजा हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड बिजनेस डील हो सकती है, या फिर किसी सफल इन्वेस्टमेंट का रास्ता हो सकता है। तो हमने इन 3 पावरफुल कीज को देख लिया। आइए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि फाइनल टेकअवे क्या है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस 3 स्टेप की प्रार्थना में है। सीधा पैसा मांगने के बजाय सोर्स हमें 3 चीजों पर फोकस करने को कहता है: बुद्धि, अनुग्रह और फेवर, और नए दरवाजे। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो अप्रोच है, ये नतीजे यानी पैसे पर नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने के साधनों पर फोकस करती है। मतलब आइडिया ये है कि अगर किसी के पास सही समझ, सही लोगों का साथ और सही मौके हों तो फाइनेंशियल सक्सेस तो अपने आप आएगी ही। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है:
इस नज़रिए से देखें तो हो सकता है कि किसी की फाइनेंशियल कामयाबी बस एक प्रार्थना दूर हो, पैसे के लिए नहीं बल्कि उस एक दरवाजे के लिए जो सब कुछ बदल सकता है।